धनराज बंजारी साहब, पूर्व एसीपी मुंबई, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनराज जी आपका लाइव टाइम्स पर। पहले तो धनराज जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा पुलिसिया एंगल से कि अगर 5 साल के बाद फिर से एक एफआईआर दर्ज की जा रही है और उसमें नए सिरे से नए मांग उठाए जा रहे हैं, तो इसकी वैलिडिटी कितनी है? वैलिडिटी तो हाईकोर्ट अभी इस पिटीशन के अंदर जब कोई ऑर्डर देगा वहां पे यही विचार किया जाएगा कि इसकी वैलिडिटी को कैसे अंजाम दे, इसको इवैल्यूएट कैसे करे, क्योंकि इसमें 4 बड़े मुद्दे हैं जो समझ में लेंगे तो ही अगला जो एपिसोड है वो हम समझ सकते हैं। सबसे पहला है 8 जून 2020 जब ये मौत हुई, उसके बाद में स्थानिक पुलिस स्टेशन जो है, लोकल पुलिस स्टेशन ने एक एडीआर दर्ज कराया जी, एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर। उस एडीआर में जो इंक्वायरी हुई उसमें प्राथमिक रूप से क्या तथ्य सामने आए वो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद 2022 में फडणवीस की सरकार ने नागपुर अधिवेशन में इसमें एसआईटी गठित की। अब उसको भी तकरीबन 2.5 साल हो रहे हैं, तो उस एसआईटी ने 2.5 साल में क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या जांच की, ये देखना बहुत जरूरी है। और बावजूद इसके 2023 जून में शिंदे सरकार ने इसमें जो खोजे गए तथ्य थे उन तथ्यों को विधानसभा की पटल पे लाकर रखा। एक श्वेत पत्रिका हम उसे कह सकते हैं। तो ये तीनों चीजें एक तरफ रखने के बाद में चौथा अहम मुद्दा बनता है कि क्या इस तहकीकात से कोई सुराग सुशांत सिंह के मैटर को टच करता है, सुशांत सिंह की मौत के बारे में कुछ भाषण करता है। ये चौथी बात हो गई। अब तुम्हारा जो मेन प्रश्न है, 5वीं बात हम उस पर आते हैं कि ये सारे तथ्यों को छोड़कर दिशा के पिता ने जो पिटीशन आप दायर किया है उसमें यहां तक कहा उन्होंने कि मैंने उस वक्त जो जवाब दिए थे वो मुझे प्रेशर में देने पड़े थे जी। ये सबसे संगीन और सबसे अहम मुद्दा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर इसमें दोबारा एफआईआर कराती है हाईकोर्ट तो किस तहत कराएगी, या उसमें ये भी प्रेयर लिखी गई है कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, जज की निगरानी में तहकीकात होनी चाहिए। और अगर ये हुआ, अब हाईकोर्ट का फैसला इस पे क्या आता है उस पे निर्भर है, लेकिन दुख की बात यह है जी कि इन तथ्यों को निर्धारित करने के लिए तुम्हें 5 साल का समय लगता है और फिर राजनीति के तौर पे आप अपनी अपनी जुबानें कहीं कहीं चलाकर कुछ कुछ बोलकर, जैसे दिशा सैलियन के मामले में तो इसमें देखना दिलचस्प होगा धनराज साहब कि आप जैसा बता रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट का इस पर रुख रहता है, एफआईआर दर्ज होने का आदेश आता है या फिर पिटीशन खारिज होता है, ये काफी अहम होगा। लेकिन बंजारी साहब ये अच्छा ठीक है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास संजय जी, अगर वक्त रहता है तो, बचता है तो। धनराज जी, क्या अगर इन 5 सालों में अभी तक जो पूछ रहे हैं संजय द्विवेदी जी कि क्या मिला पड़ताल में, तो क्या इसका मतलब ये तय हो जाता है जो आज सवाल उठ रहे हैं वो बेबुनियाद हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई सवाल बेबुनियाद नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल को बुनियाद या बेबुनियाद करने का जो औजार है वो है तहकीकात। जब तक इसमें तहकीकात पूरी ना हो, और इसीलिए मैंने मेरे ओपनिंग सेगमेंट में कहा था, और खास तौर पर जो 4 बातें मैंने जिक्र करी थी कि एडीआर था, एसआईटी की 2 रिपोर्ट्स आई थी, उसके बावजूद इसका कनेक्शन सुशांत सिंह के साथ क्या था वो निकल के नहीं आया। सुशांत सिंह का मतलब सीबीआई ने अलग से हल कर लिया। इससे सैलियन, दिशा के पिता, संतुष्ट न होने की वजह से ये बताया जा रहा है कि वो याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। खैर ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हमको बिगर बौखलाए ये इंतजार करना चाहिए कि हाईकोर्ट इसके ऊपर क्या अपना रवैया अपनाती है। महज सवाल इतना ही है
जी। कि अगर इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है या पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हो तो शिंदे साहब की सरकार थी, उसमें भी बीजेपी का बोलबाला था, फडणवीस साहब चलिए, खुद तो हमें होम मिनिस्टर वक्त रहे इतना थे। ही था धन्ना जी, आज भी आपने बुनियादी 3 बात साल कही है। का जमाना हो गया। 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने जी। दीजिए। 3 साल हो गए, क्या 3 सालों में इन तथ्यों के ऊपर किसी ने बात नहीं की? इन तथ्यों पे कोई बोला नहीं है। ये तमाम सवाल है आप एक पब्लिक और ये बड़े सवाल है और अहम सवाल है कि तब कैसे पड़ताल हुई और आज तक क्यों नहीं इस पूरी पड़ताल का नतीजा सामने आया? आज तक क्यों नहीं इतने बड़े कांड में कुछ भी साफ साफ आखिरी तौर पर कहा जा सका है?